व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज मैं आपको एक ऐसी स्टॉक टिप देने वाला हूँ, ऐसी इंफॉर्मेशन की ऐसी एक 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 बढ़िया ट्रिक देने वाला हूँ, ऐसी इन्वेस्टमेंट एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ जो अगर आप इसको यूज़ कर पाते हो और इस अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पे आप टारगेट कर पाते हो तो इट कैन मेक यू अ रियली अ बिग फॉर्च्यून। बिग फॉर्च्यून मतलब कि आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकता है इस साल अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, तो अभी इसी वक्त राइट नाउ अभी आपके पास ये पूरा साल पड़ा हुआ है और इस साल के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ हो सकती है। दो चीज़ें जहाँ आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना है, विच इज़ गोल्ड एंड सिल्वर। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ क्यों मुझे लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है या फिर आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो गोल्ड और सिल्वर में, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है जिसको आप मिस कर रहे हो। मैं इसमें रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा हूँ गोल्ड और सिल्वर में। आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में काम करेगा नहीं करेगा, मैं आपको बताता हूँ मेरी थीसिस, मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी रिसर्च क्यों मुझे लगता है कि ये 2 साल गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। इनफैक्ट गोल्ड के लिए नेक्स्ट ईयर तो और भी अमेजिंग हो जाएगा। राइट नाउ क्या होता है दुनिया में, अगर आप जब भी देखें बहुत जगह सर्च करें तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, स्पेशली जब से भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ इम्पोज किया है तो बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है कोई ना कोई लगातार उठा रहा है। इनफैक्ट अगर आप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में समझें और रिसर्च करें नेट पे तो आपको मिल जाएगा कि गोल्ड लगातार कोई ना कोई बाई कर रहा है। कौन बाई कर रहा है नोबडी नोज, ये एग्जैक्टली आपको डेटा नहीं मिल सकता कि कौन खरीद रहा है, पर ये समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे समबडी इज़ बाइंग गोल्ड बड़ी तादाद में। और इससे क्या होगा, अगर आप सोचो कि अगर कोई गोल्ड खरीद रहा है तो इसका मतलब ये है कि दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मार्केट्स। जब भी गोल्ड में पैसा जाता है इसका मतलब ये कि मार्केट अनसर्टेन रहने वाले हैं, तो मार्केट अनसर्टेन रहेगा, थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आई रियली बिलीव कि इंडियन जो हमारी इकोनॉमी है वो अच्छा करेगी लॉन्ग टर्म में, बिकॉज वी हैव अ यंग पॉपुलेशन। और बहुत सारे बिजनेसेस जो चाइना से हैं वो हमारी तरफ आएंगे। अब इससे क्या होगा, जो चाइना से बिजनेसेस जो हमारी तरफ आए हैं क्योंकि चाइना के ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगाए गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन दे दिया है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स और ये सारी चीज़ों पे रिलैक्सेशन दे दिया है। पर बहुत सारी चीज़ें तब भी जो चाइना बनाता है वो इंडस्ट्री कहाँ जाएगी। बहुत सारी इंडस्ट्री आने वाली है इंडिया के पास हाथों में, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। किसके पास जाएंगे, ज़्यादा तादाद कौन है मैन्युफैक्चरिंग जो कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए आपको लोग, और मैन्युफैक्चरिंग में लोगों के लिए आपको चाहिए तादाद आपको मिलेगी इंडिया में आफ्टर चाइना। और तादाद जो इंडिया में है और इंडिया में जो क्या कहते हैं लोगों के जो अंदर आग है ज़्यादा पैसा कमाने की, अपने हालात को इम्प्रूव करने की, वो रियली एक काबिल तारीफ़ है। इनफैक्ट तभी आप यूरोप जाते हो। जब भी मैं यूरोप जाता हूँ मैं देखता हूँ तो यूरोप में मुझे ये रियलाइज़ ज़रूर होता है कि इंडियंस आर हार्ड वर्किंग। वहाँ के लोगों से इतनी मेहनत नहीं होती जितने इंडियंस कर लेते, और इससे भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंडियन से भी ज़्यादा बताऊँ मैं कौन है, ब्लैक्स। जो हम इनको ब्लैक्स कहते हैं, बस ऐसा हमें बोलना ही चाहिए। हालांकि बट people who are from Nigeria, people who are from African countries, दे आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग। एक तो वो स्ट्रॉन्ग बहुत होते हैं, उनकी बिल्ट बड़ी होती है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। मेरा दोस्त था एक, उसने बड़ा अच्छा बताया कि पुर्तगाल में वो कुछ दिनों के लिए काम करने गया था। तो पुर्तगाल में चेरी पिकिंग करके एक वो होता है बिजनेस, मतलब एक नौकरी होती है जिसमें आपको खेतों से चेरी तोड़नी होती है और अपने पीछे डोलची में डालना होता है। तो कह रहा मैं गया और मुझे उसने डोलची दे दी और उसने कहा चेरी जितने तुम चेरी भर के लाओगे डोलची उस हिसाब से तुम्हें पैसे देंगे। तो वो कह रहा कि जब मैंने चेरी भरना स्टार्ट करी, ठीक है मैं थोड़ी बहुत चेरी भर के लाया। कह रहा फिर मैंने एक बंदे को देखा, ही वॉज फ्रॉम अफ्रीका, और जब उसको देखा मैंने काम करते हुए, कह रहा मेरी हालत ख़राब हो गई। इतनी तरीके से इतनी मेहनत करके वो लगातार, मतलब इतनी जल्दी जल्दी वो अपने जो बास्केट है वो पीछे टांग लेते हैं चेरी की, वो भर रहा था। कह रहा मैं देख के हैरान रह गया भाई, इसको कहते हैं क्या कहते हैं मेहनत, और इसको कहते हैं फुर्ती। जिस फुर्ती से वो काम कर रहा था और जितनी फुर्ती में उसने मतलब सुबह से शाम तक काम करके इतनी बकेटें भर दी। कह रहा मैं देख के हैरान था कि एक ही दिन में वो उतना पैसा कमा ले गया जितना मैं 2 दिन में जितनी बकेटें भर रहा था। और वो रोज़ आता था वो बंदा जो अफ्रीकन था, और वो रोज़ बहुत मेहनत करता था। तो इससे ये मुझे समझ में आया कि हाँ यार अफ्रीकन लोग बहुत काम करते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद भी रियलाइज़ किया, और वहाँ लातविया में भी देखा मैंने और पोलैंड और इस तरफ भी देखा, बहुत सारे जो अफ्रीकन लोग होते हैं जो रियली जो दे आर हु आर एक्चुअली सेंसिबल पीपल हु आर रियली वॉन्ट्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल, जो अपनी ज़िंदगी रियली बदलना चाहते हैं, वो सच में बहुत मेहनत करते हैं। हाँ कुछ लोग हैं जो
क्राइम और ये सारी चीज़ें करते हैं, ड्रग पैडलिंग और ये सब करते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ लोग रियली बहुत सेंसिबल है जो अपनी बहुत हार्ड वर्किंग करके मेहनत करते और पैसा कमाते हैं। इनफैक्ट मेरा एक और दोस्त था, उसका नाम अनवर था, और ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम कम्बोडिया। ही वॉज फ्रॉम कम्बोडिया और वो लातविया में था, और वो एक लकड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था, लकड़ी कटिंग काम में। तो लकड़ी की जो सॉ मिल थी उसमें काम करता था, बहुत हार्डवर्किंग काम था। जो लॉग होते थे वो उठा के रखने भी थे और काटने होते थे, तो बहुत लेबर एक्सटेंसिव काम था, और वो बंदा लगातार बहुत मेहनत करता था। मैंने उसको देखा उसको काम करते हुए, और मतलब ही वॉज विलिंग नॉट टू गो बैक, बट ही वॉज विलिंग कि मैं अपनी वाइफ को कैसे लातविया ला सकूं। तो वो बहुत मेहनत करता था और सोचता था कि कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ। तो उसने वहाँ वर्क परमिट भी ले लिया, अपनी मेहनत की दम पे कंपनी ने उसको वर्क परमिट दे दिया, और उसके बाद फिर वो अपने स्टूडेंट वीज़ा से वर्क परमिट पे गया, और आज उसकी वाइफ भी वहाँ आ गई है, तो लातविया में साथ में वो दोनों रह रहे हैं, बच्चे भी है उसके। तो ही इज़ डूइंग गुड। तो ऐसे मुझे समझ में आता है कि हाँ यार, कौन सी जो लोग हैं वहाँ के ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो मुझे दिखता है कि हाँ, चाइना के बाद इंडिया बहुत सारा बिजनेस आने वाला है। अब इंडिया में बिजनेस आने वाला है, तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज़ होने वाला है, जो मेटल है, वो है सिल्वर। तो मुझे लगता है कि सिल्वर आपको पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। इनफैक्ट सिल्वर अगर आप अभी से जनवरी से अभी तक देखें तो सिल्वर काफ़ी भाग चुका है, काफ़ी दौड़ लगा चुका है। तो सिल्वर में आपको बेट करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। आप सिल्वर ज़रूर खरीदें मेरी तरफ से। इनफैक्ट अगर आप गोल्ड पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड भी आपको इस साल और अगले साल आगे भागता हुआ दिखेगा, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि कोई ना कोई पूरी दुनिया में गोल्ड उठा रहा है। अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जब तक स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, जब तक रिसेशन के काले बादल अमेरिका के ऊपर छाए रहेंगे, गोल्ड ऊपर भागता रहेगा। याद रखिए कि अमेरिका के ऊपर रिसेशन है, तो अमेरिका के ऊपर रिसेशन है तो हमेशा क्या होने वाला है इसकी वजह से, तो ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट से निकल के गोल्ड की तरफ जाएंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि लोग पैसा होल्ड नहीं करते हैं। आप सोचो ना, पैसा तो हर दिन डिप्रिशिएट हो रहा है। अगर वो यूज़ नहीं हो रहा, अगर वो कुछ पैसा कमा के नहीं ला रहा, तो डिप्रिशिएट होगा। तो लोगों को पैसा पार करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, और वो ज़्यादातर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड लगातार भागे जा रहा है, और गोल्ड एक ऐसा एसेट भी है, इतना सेफ एसेट है, जो बहुत ज़्यादा आपको वॉलेटाइल नहीं है, बहुत ज़्यादा गिरता नहीं है। तो आपका जो जितने में आपने ख़रीदा आप उतने में तो बेच ही पाओगे। तो ये सोच के लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड को होल्डिंग करते हैं, लोग गोल्ड खरीदते हैं। तो गोल्ड में लगता है कि इस साल अच्छा मेटल हो सकता है, और गोल्ड अगले साल भी अच्छा मेटल हो सकता है। मुझे इस साल से ज़्यादा गोल्ड अगले साल के लिए ज़्यादा बेटर लग रहा है। मुझे लग रहा है इस साल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा घूमेगी, तो सिल्वर कैन बी वन मेटल जो गोल्ड को भी क्या कहते हैं, आउट रन कर देगा। तो अगर आप सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है इस साल कि आप गोल्ड और सिल्वर में ज़रूर बेट करें। और अगर आप सिल्वर और गोल्ड में बेट करें तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, जहाँ आपको ना तो टेंशन होगी कि गोल्ड में कहाँ होल्ड करेंगे, कहाँ रखेंगे, ना आपको ये होगा कि गोल्ड खरीद लेते हो तो उसकी मेकिंग चार्जेस होते हैं और वो सब होते हैं, कहाँ सेफली रखेंगे, कहाँ गोल्ड का बिस्किट रखेंगे अपने पास, कहाँ गोल्ड की ज्वेलरी रखेंगे। आपको कुछ नहीं सोचना, आपको जाना है स्टॉक मार्केट में और आपको खरीदना है गोल्ड का ETF। तो गोल्ड के बहुत सारे ETFs और सिल्वर के बहुत सारे ETF मिल जाएंगे आपको। आप सिल्वर ETF डालोगे तो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप सिल्वर के IETF डालोगे तो मतलब सिल्वर के ETF बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लगातार ट्रेड होते हुए स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की तरह ट्रेड होते हुए मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ गोल्ड के ETF उठाना है, सिल्वर के ETF उठाना है, आपके डीमैट अकाउंट में पड़े रहेंगे वो, और जब भी वो गोल्ड और सिल्वर भागेगा तो आपका सिल्वर और गोल्ड के ETF भी भागेंगे, और आप एकदम स्टॉक मार्केट में जैसे स्टॉक बेचते हो ऐसे ही सिल्वर और गोल्ड को बेच सकते हो। कोई टेंशन नहीं है, कोई होल्डिंग की इशू नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। और आप जब भी एग्जिट करना चाहें, जब भी आप बेचना चाहें, आपके हाल के हाल पैसा इन कैश भी हो जाता है जब भी आप बेचते हो। तो मुझे लगता है कि ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर थ्रू स्टॉक मार्केट, थ्रू ETF, जिसमें आप बहुत ज़्यादा सेफ रहते हो, और आप आराम से आपके पास पेपर के फॉर्मेट में डीमैट अकाउंट में आपके सिल्वर और गोल्ड पड़ा रहेगा इस साल, और आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा अगले साल के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है तो ज़रूर मेंशन करें, और अगर आप यूट्यूब पे अपने इन्वेस्टमेंट को लेके और ज़्यादा सीरियस और कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। उड़ता एरो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैं हर दिन 1 या 2 वीडियो डाल देता हूँ। तो उससे आपको और बहुत सारी डेप्थ वाली चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे आप इन्वेस्टिंग को और ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हो अपना, और रिटर्न अपने और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।